बस अब से कुछ घंटों के बाद पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच देखिए बातचीत का ये सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा। इस्लामाबाद में इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं और साथ ही रेड जोन की सुरक्षा टाइट कर दी गई है, सख्त से भी बेहद सख्त। आज अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं और इन सभी के बीच देखिए पाकिस्तान और इजरायल के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। इजरायल कह रहा है कि उसे पाकिस्तान पर कतई भरोसा नहीं है, वो तनिक भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता, ये इजरायल यहां पर कह रहा है। वहीं पर ईरान देखिए किसी दबाव में नहीं आएंगे, ये ईरान साफ कर चुका है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डील अगर फेल होती है, नाकाम होती है तो सर्वनाश यहां पर हो जाएगा। पाकिस्तान जहां इस्लामाबाद में तैयारी बड़े स्तर पर जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो नजर आती है, पाकिस्तान के मंत्री ने इजरायल को लेकर कहा है कि इजरायल एक कैंसर की तरह है और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ऐलान कर चुके हैं कि वो अयातुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेंगे, शहादत का बदला लिया जाएगा। और इन सारी परिस्थितियों के बीच इस्लामाबाद में शांति वार्ता होने वाली है। अब सवाल यह है कि ऐसे माहौल में जो इस वक्त सभी के सामने है, आखिर क्या बातचीत यहां पर बनेगी। इस्लामाबाद वार्ता पर पाकिस्तानी अफसर का दावा सामने आया है। पाकिस्तानी अफसर ने कहा कि बातचीत में कोई बाधा नहीं आएगी। पाकिस्तानी अफसर ने कहा कि मामूली उल्लंघन होता रहता है, यह यहां पर कहा गया है। दरअसल पाकिस्तानी अफसर की तरफ से यह कहा गया है कि मामूली उल्लंघन होता रहता है। सोचिए यह बात यहां पर पाकिस्तानी अफसर के जरिए कहा जा रहा है, जब एक एक छोटे से छोटा कदम भी खतरनाक साबित हो सकता है, खासतौर से जब आप शांति के दूत बनकर यहां पर सामने आ रहे हैं। वॉर ब्रेकिंग यहां पर आप तक पहुंचा रही है, जिसमें इस्लामाबाद वार्ता पर पाकिस्तानी अफसर का यह दावा सामने आया। एक और वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, जहां पर इस्लामाबाद में होने वाली बैठक को लेकर असमंजस की स्थिति नजर आती है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पर यह सस्पेंस बरकरार है। इस बीच ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने ईरान के डेलीगेशन के इस्लामाबाद पहुंचने के दावे को गलत यहां पर बताया है और कहा है कि जब तक अमेरिका सीजफायर की शर्तें पूरी नहीं करता और इजरायल हमले नहीं रोकता, बातचीत स्थगित रहेगी। जबकि वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर यह है कि ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है। तो देखिए दो तरफा बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच इस्लामाबाद में जो बातचीत होने वाली है, जिस पर नजरें हर किसी की टिकी है, उसमें ईरान अपनी शर्तें, अपनी मांगों को सामने यहां पर रखेगा और अमेरिका अपनी बात यहां पर रखेगा। देखिए ये पॉइंटर्स बहुत गौर से देख लीजिए, क्योंकि कौन किसकी कितनी मांगों को मानेगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और क्या संभावित मांगे हो सकती हैं, वो जल्द से जल्द आपको दिखाते हैं। दरअसल अमेरिका इस बात से मजबूती को यहां पर रख सकता है और ईरान से कह सकता है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना होगा। और साथ ही ईरान की ओर से कहा जा सकता है कि युद्ध का स्थायी अंत यहां पर होना चाहिए। ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर सख्ती की बात यहां पर अमेरिका कर सकता है और एक निश्चित दूरी से ज्यादा की जो मिसाइल है ईरान नहीं बना सकता है। ईरान की तरफ से अमेरिकी प्रतिबंधों को देखिए हटाए जाने की भी बात हो सकती है। और साथ ही अमेरिका ईरान को कह सकता है कि बिना टैक्स होर्मुज स्ट्रेट खोलो। तो ईरान कह सकता है कि अमेरिका ने जो उसके विदेशों में फंड सीज किए हैं उसे रिलीज किया जाए। अमेरिका कह सकता है कि ईरान आतंकी ग्रुप्स को मदद देना बंद कर दे। तो ईरान कह सकता है कि उसे अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा की पूरी गारंटी चाहिए। तो ये वो मुद्दे, ये वो शर्तें, ये वो टेबल पर बातचीत के पॉइंटर्स यहां पर हो सकते हैं। बहरहाल इजरायल पर लेबनान का एक और हमला सामने आया है। वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा दे, दक्षिणी लेबनान से गैलीली पर 6 रॉकेट यहां पर दागे गए हैं। देखिए जानकारी आप तक पहुंचा दे, दक्षिणी लेबनान से गैलीली पर 6 रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। अल जजीरा के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर इजरायल के गैलीली में युद्ध के सायरन यहां पर सुनाई दिए गए हैं। तो वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जानकारी आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह, देखिए मौके से निकलकर तस्वीर भी यहां पर सामने आ गई है, जहां इजरायल पर लेबनान का ये एक और हमला इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये लाल रंग का एरो आप देख लीजिए, जो बताने के लिए काफी है कि 14 दिन का ये जरूर सीज फायर सामने आया है, लेकिन लेबनान और इजरायल के बीच वार पलटवार अब भी जारी है। और देखिए इजरायल ने लेबनान पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं और ज्यादा खौफनाक कर दिए हैं। इजरायल ने लेबनान के कई इलाकों में ये रॉकेट्स यहां पर दागे हैं और साथ ही लेबनान ने काफर रुमान इलाके पर जमकर गोलाबारी यहां पर की है। लेबनान के काफर तिब्लित पर भी ये दागे गए हैं और देख लीजिए किस तरह से ये गोले दाग कर
खौफनाक मंजर इस वक्त युद्ध के मैदान से आपके सामने है, जहां पर इजराइल ने लेबनान पर देखिए लगातार एक के बाद एक अटैक यहां पर किया है। बुधवार को जो हमला किया गया था उसमें भी 303 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया, 1100 से ज्यादा जख्मी यहां पर हो गए। और एक बार फिर से कुछ ऐसी ही तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है जो बताने के लिए काफी है कि इजराइल ने लेबनान पर हमले और ज्यादा खतरनाक खौफनाक कर दिए हैं। और देखिए इस्लामाबाद में हो रही बातचीत जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिक गई हैं, होर्मुज स्ट्रेट पर भी बातचीत होगी। एक तरफ अमेरिका जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट को खोलने की बात यहां पर कर सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान होर्मुज पर टैक्स वसूलने की बात करेगा। उधर हर गुजरते दिन के साथ होर्मुज पर तनाव जो है उसकी परतें और गहरी हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या यह शांति या किसी और बड़े ज्यादा टकराव से पहले की खामोशी है।